नमस्कार सभी को। आज अपने रेट L1 और L2 पात्रता परीक्षा को टारगेट करते हुए आपके 5 से 10 मिनट का समय लेंगे और इस क्लास के माध्यम से मैं उन विद्यार्थियों को ये जरूर बताना चाहूंगा जिन्होंने या तो अब तक गणित और गणित के शिक्षण विधियों के प्रश्नों को पढ़ा नहीं या उन चैप्टर को तैयार किया नहीं, या किया है तो कॉन्फिडेंस आया नहीं, और यदि अच्छा कॉन्फिडेंस और अच्छी तैयारी है तो फिर एक रिवीजन का काम करेगा। यानी मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो 10 मिनट है आपके, जो वो सभी विद्यार्थी पात्रता परीक्षा की तैयारी करें उन सभी के लिए जरूरी है। बिना स्किप किए हुए मेरी बात को सुनेंगे अच्छे से, और इस प्रकार से आप अब आगामी बचे हुए गिनती के दिनों में अपनी तैयारी को जारी रखें ताकि आप अपना मैक्सिमम स्कोर कर पाएं और पात्रता परीक्षा को एक आसान एग्जाम के रूप में पार करते हुए मुख्य परीक्षा का भी एक अपने को टारगेट सेट करना है। तो चलिए मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा कि हम यहां पर जो एक अनाउंस कर रहे हैं वो L1 और L2 को, जैसा मैंने कहा, अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी, आपने कुछ पढ़ा है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आया तब भी, और यदि आपने शानदार तरीके से अब तक पढ़े हुए हैं तो रिवीजन के लिए L1 के लिए केवल मैं 30 घंटे आपसे मांगता हूं और L2 के लिए केवल 45 घंटे आपको मुझे देने हैं। वो भले ही आप 3 दिन में लगातार दे दो, भले ही 2 दिन में दीजिए, या 2-2 घंटों में डिवाइड करके 10 से 12 दिन का समय दे दीजिए। पर यहां पर मैं आपसे घंटों के बारे में बात कर रहा हूं। ये घंटे आप कब देंगे वो आप पर डिपेंड है, लेकिन इतने घंटे यदि आप अपने तैयारी में से गणित विषय के लिए निकाल सकते हैं तो भले L1 और भले L2 30 में से 30 क्वेश्चनों को सही करने का एक शानदार तरीके का हम काम करेंगे। कैसे करेंगे, किस प्रकार से रहेगा, इस पे मैं बात करना चाहूंगा। यहां पर दोनों विद्यार्थियों की तरफ ध्यान रहेगा मेरा। दोनों कौन से भाई? एक वो जो अपने जेब से थोड़ा सा पैसा इन्वेस्टमेंट करके इस तैयारी के साथ जुड़ना चाहते हैं, और एक वो जो ऑलरेडी अलग अलग कोर्सेज पे, किताबों पे बहुत सारा पैसा लगा चुके हैं और अब किसी प्रकार से इकोनॉमी उनको हेल्प नहीं मिल पा रही। तो मैं कहूंगा कि आपका भी साथ मैं नहीं छोड़ूंगा। पात्रता परीक्षा तो मैं पास करवा दूंगा आपको, मुख्य परीक्षा के लिए आपको अपना प्लान बदलना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, ये जो मैटर रखा गया है ये पेड विद्यार्थियों के लिए है। मैं पहले पेड विद्यार्थियों के लिए बताना चाहूंगा जो जुड़ सकते हैं या ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। अगर पहले से किसी कोर्स में, अपनी रीट वाले में है, कोर्स में है तब भी, और यदि नहीं है तब इस कोर्स में आपको आना चाहिए। देखिए सबसे पहले हम जो घंटे लेके चले हैं, L1 के लिए 30 और L2 के लिए 45 घंटों की जो हमने बात की है, उन घंटों के अंदर मैं, हो सकता है एक दिन में एक टॉपिक, हो सकता है एक दिन में 5 टॉपिक करवा दूं, क्योंकि मैं दिन नहीं गिनूंगा, मैं यहां घंटे काउंट करते चलूंगा और मैं मेरी तरफ से मैक्सिमम ये प्रयास करूंगा कि जितना जल्दी हो सके खत्म करूं। अगर मैं इसे 3 दिन में खत्म कर सकता हूं तो मैं 3 दिन में करूंगा, 4 दिन में कर सकता हूं तो 4 दिन में करूंगा। ऐसा नहीं है कि बस एक टॉपिक कर दिया और आज का काम खत्म, ऐसा नहीं। मैं मैक्सिमम प्रयास करूंगा जल्दी से जल्दी आपके सामने ये घंटे पूरे करूं और शानदार तरीके से। और आपसे भी मैं ये चाहूंगा कि मेरे लाइव का जो शेड्यूल आपको दिया जाएगा, पेड कोर्स के विद्यार्थियों के लिए अलग से व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है जिसको आपको ज्वाइन करना है। मैं आपको बताऊंगा कि इतने बजे ये टॉपिक कराऊंगा, इतने बजे ये टॉपिक कराऊंगा। आपको अपना वो कीमती समय मेरे को निकाल के देना है। लाइव में रहेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, आपके कोई कंफ्यूजन होगी तो मेरे से डिस्कस कर पाएंगे, और आप जब लाइव होंगे तो आपके क्वेश्चनों के माध्यम से अतिरिक्त बातें भी मैं बताना शुरू करूंगा। इसे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मत देखिएगा, बिल्कुल लाइव क्लास रहेगी, लाइव टॉपिक करवाए जाएंगे। ये इतना समय पूरा का पूरा लाइव आपके सामने पूरा सिलेबस कराऊंगा, गणित का भी प्लस मेथड भी। मेथड जो है वो आपके पास थ्योरेटिकल पोर्शन है वो रिकॉर्डेड में दूंगा मैं। जो थ्योरेटिकल पोर्शन है जो ऑलरेडी पेड कोर्स में चल रहा है और आज उसके आगे के 8वीं या 9वीं क्लास है, तो अब तक की क्लासेस आपको रिकॉर्ड में मिलेगी और इससे आगे की क्लासेस जो 3 से 4 थ्योरी की और होनी है वो आपको लाइव में मिलेगी। तो आज पहले दिन ही आप जब इस कोर्स में आते हैं मेथड की क्लासेस पहले निकालिएगा और उसके बाद में आगे के जो टॉपिक है या आगे की जो क्लास है वो लाइव रूप में चलना है अपने को। मेथड आपके पास रिकॉर्डेड है, बाकी सारा का सारा मैं लाइव करूंगा।
लेकिन मेथड के आप एमसीक्यू और पीवाईक्यू जो है वो मैं आपको पेड कोर्स में ही करवाऊंगा, तो वो आपको लाइव रहना होगा, क्योंकि मेथड के किसी एक क्वेश्चन में हमारे दो अलग अलग राय बन जाते हैं, दो अलग अलग मत बन जाते हैं। उस समय आपका मत और मेरा मत टकराना जरूरी है। जब तक हम ये टकराव नहीं करेंगे हम उस क्वेश्चन की समझ नहीं बनाएंगे। नहीं तो आपको हर बार मेरी ही बात को सही मान के आगे निकलना पड़ेगा। इसलिए जरूर आप मेरे को समय देंगे, वो लाइव के माध्यम से देंगे। उसमें क्या कराऊंगा, हर चैप्टर को, चैप्टर नंबर फर्स्ट उठाया, उस फर्स्ट की जितनी भी थ्योरी है, जिस प्रकार के फॉर्मूले, जिस प्रकार की प्रॉपर्टी, जिस प्रकार के आइडेंटिटी रूल सब है, वो सब चीजें नोट डाउन करवा दूंगा और मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे हम थ्योरी को कर लेंगे उसके साथ साथ हम थ्योरी से संबंधित एमसीक्यू करेंगे, उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनको अच्छे तरीके से हम प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, एक अच्छी संख्या के साथ। ऐसा नहीं कि 2-4 क्वेश्चन की यार बात खत्म, ना जी, शानदार तरीके के क्वेश्चन होंगे। 50-60% हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। मैं हर टॉपिक में करवाने का प्रयास करूंगा। टॉपिक छोटा होगा तो क्वेश्चनों की संख्या कम रखी जाएगी। जैसे आप वैदिक की बात करें तो ज्यादा बड़े क्वेश्चन रखने की आवश्यकता नहीं है, L1 के लिए जैसी बात को, है ना। इसी प्रकार से L2 के भी कुछ ऐसा पार्ट है जो छोटे से प्रश्नों में खत्म हो सकता है। उसके बाद में उस टॉपिक से आपके ग्रेट एग्जाम में ये पीवाईक्यू कौन सी है, ये पीवाईक्यू इसमें ये है कि आपने मान लीजिए पहला टॉपिक हम L2 के लिए बात करें, जैसे घातांक टॉपिक आपने किया, तो घातांक टॉपिक को सारे रूल लिखे, फिर उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिए हमने, और सभी टाइप के क्वेश्चन करने के बाद में फिर ये देखेंगे कि भाई इस चैप्टर में अब तक आपके रीट पात्रता और मुख्य परीक्षा में क्या क्या पूछा जा चुका है, तो वो पीवाईक्यू होगा। तो यहां पर सिर्फ रीट और टीचर ग्रेड जो थर्ड के जो क्वेश्चन होंगे वो ही पीवाईक्यू के रहेंगे, टॉपिक वाइज के, अतिरिक्त नहीं किसी का। अतिरिक्त की तो फिर सीरीज चली रही है अपनी यूट्यूब पर, उसको देखना चाहिए आपको। ये हुआ हमारा तीसरा काम। मैं ये जल्दी से जल्दी पूरा करवाने का प्रयास करूंगा। फिर उसके बाद में क्या होगा, यहां एक और ऐसी क्लास रखूंगा मैं आपके लिए, उसके लिए भी समय लगे 8 घंटे, लगे 10 घंटे और भले 12 घंटे। अगर आप ये सब चीजें पढ़ के आ चुके होंगे तो ऐसा होता है तब जब हमारा विषय नहीं होता। क्या, हम जैसे जैसे पहले से दूसरे टॉपिक पे, दूसरे से तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे टॉपिक पे पहुंचते हैं, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलते पिछली चीजें धुंधली होती जाती है, और उस धुंधली होते हुए पोर्शन को हम क्या करेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पिछला धुंधला होता चलेगा, तो उसको कैसे कवर करेंगे हम, तो उसको लिए मैं मैराथन क्लास लूंगा आपकी। L1 के लिए एक अलग से पूरे सिलेबस की क्लास होगी, उसकी ये क्लास जो होगी वो यूट्यूब पर रहेगी निश्चित तौर पर। ये जो क्लास है वो बिल्कुल फ्री रहती है। आप जो विद्यार्थी यहां तक का पोर्शन नहीं पढ़ना चाहेगा वो यहां पर आएंगे, ये यूट्यूब पर रहेगी। लेकिन फिर पेड कोर्स विद्यार्थियों के लिए अलग क्या है इस मैराथन में, बिल्कुल अलग होगा। ये जो क्लास होगी वो यूट्यूब पर होगी, लेकिन इसकी जो पीडीएफ होगी, इसकी जो पीडीएफ होगी, ताकि आपको हो सकता है कुछ उसको दोबारा रिवाइज करना पड़े एग्जाम से जस्ट पहले, तो वो आपके कोर्स में ही उपलब्ध होगी। ये इस क्लास और इस क्लास के साथ पीडीएफ वहां पर मिलेगी, ये रहेगा। और फ्री वाले विद्यार्थी जो आप पेड में नहीं आना चाहेंगे इस प्रकार से, वो यहां पर पढ़ेंगे। उसके बाद में जो इस टेस्ट में आएंगे, L1 के लिए मैं किसी प्रकार का टेस्ट उपलब्ध नहीं करवा पाऊंगा और आवश्यकता भी नहीं है। आप टेस्ट टूस्ट वगैरह में मत उलझिएगा, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चनों को बार बार करने का कोई मतलब नहीं है। आप जो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा उनको कर लीजिए शानदार तरीके से। देखो, ना तो आपको टाइम मैनेजमेंट की कोई समस्या है, क्योंकि L1 के विद्यार्थियों के पास बहुत बड़ा समय होगा, अच्छे से कर पाएंगे आप। टाइम मैनेजमेंट का कोई इश्यू नहीं है, पेपर कोई इतना बड़ा लेंथ नहीं है कि हम कर ना पाए, तो आराम से हल्के फुल्के रूप में भी करेंगे तो हो जाएगा। तो ज्यादा टेस्ट प्रैक्टिस की आवश्यकता अब है भी नहीं और समय भी नहीं बचा। लेकिन L2 के लिए मैं आपको यहां पर 5 मॉक टेस्ट उपलब्ध कराऊंगा जो ऑलरेडी अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है। तो वो 5 मॉक टेस्ट आपके इस कोर्स में भी उपलब्ध होंगे। आप एक बार लाइव के माध्यम से करके देखेंगे या उनका हल पीडीएफ है उसके माध्यम से इन प्रश्नों को करके देखेंगे। तो ये सारा काम तो रहेगा अपने पेड कोर्स में। वास्तव में मैं आज तक कभी भी किसी कोर्स के बारे में, पेमेंट के बारे में बात नहीं की है, लेकिन ये जो कोर्स है बहुत लिमिटेड फीस में आपके लिए मैं रख रहा हूं। आप उसको एप्लीकेशन में जाके चेक करेंगे। इस क्लास को जब देख रहे होंगे तो क्लास को देखने के बाद में जब एप्लीकेशन में आएंगे तो आपको दिखेगा कि सबसे ऊपर क्रैश कोर्स का एक टाइटल लगा होगा। उस क्रैश कोर्स में आपका L1 का अलग और L2 का अलग से कोर्स चेक करेगा। और जो विद्यार्थी इनमें नहीं आएंगे वो इन 3 मैराथन क्लास में आपके लिए लेके आऊंगा, एक L1 के पूरे सिलेबस की, एक L2 के पूरे सिलेबस की, और एक जो होगी L1 और L2 के सभी गणित के टीचिंग मेथड से संबंधित चैप्टर वाइज और उनके पीवाईक्यू के साथ में।
आप ये मत कहिए कि कल ला दो, परसों ला दो। मुझे पता है आपका एग्जाम डेट कब है और मुझे पता है कि किस चीज के लिए कितना समय देना है। इन क्वेश्चनों को जितना लास्ट में जाके आप पढ़ के जाएंगे उतना आसान रहेगा आपके लिए, क्योंकि वो चीजें याददाश्त में रहेगी आपके, और बस वो इतना ही याददाश्त में रख के सीधा पेपर में पुट करना, ये काम करना है। तो पहले L1 या L2 की एक मैराथन क्लास होगी दोनों में, फिर दोनों होने के बाद में तीसरी क्लास होगी वो L1 और L2 दोनों के लिए मेथड की क्लास होगी, वो यूट्यूब पर रहेगी। लेकिन यहां पर जो होगा वो क्वेश्चनों की क्वांटिटी के साथ में पर डे 50-50 या 100-100 इस कोर्स में तो रहेगी वो क्लासेस 50-50 या 100-100 प्रश्नों के साथ में अपने टीचिंग मेथड के करेंगे। जैसे ही अपना इस कोर्स में टीचिंग मेथड पूरा हो जाएगा तो फिर मैं आपका रिवीजन के तौर पर एक मैराथन क्लास और लगाऊंगा, उन सभी प्रश्नों को एक क्लास में फिर से कर लेंगे। तो आप इन सारी चीजों को 2-3 बार अभी भी देख लेंगे। यानी आपने अब तक अगर गणित नहीं भी पढ़ा है तो इन कुछ घंटों में ही आपको समझ में आ जाएगा कि गणित कैसा है, क्या क्या सिलेबस में है, कौन सा टॉपिक हमारी क्षमता से बाहर है, किसको हम करना जानते हैं, किस टॉपिक से क्या क्या पूछा गया है और क्या हमें किस प्रकार से कितने क्वेश्चन हमें कर सकते हैं, तो ये आप भी आज देख पाएंगे। तो जैसा कि मैंने कहा तीनों विद्यार्थियों के लिए, जिन्होंने गणित नहीं पढ़ा है वो भी शानदार काम करेंगे। मैं कहता हूं इतने घंटों में आपने भले बिल्कुल भी ना देखा हो, आपको सिलेबस की भी जानकारी नहीं है, तब भी आप कर जाएंगे। शर्त एक है कि अब मैं नहीं करवा पाऊंगा, आपको जोड़ घटाओ गुणा भाग वो आपको आना जरूरी है। यदि आप गुणा भाग ही आप चाहते हैं कि मैं करूं तो वो मेरे पास समय नहीं है। चैप्टर में कोई इश्यू नहीं आने दूंगा, गुणा भाग में गलती करेंगे तो उसको आपको सुधारना होगा, क्योंकि समय नहीं है अभी सुधार पाने का हमारे पास में। और अगर आप कहते हो सर जी वो संभाल लेंगे, तो फिर चैप्टर मैं संभाल दूंगा, आपका कहीं दिक्कत नहीं आएगा, सारे के सारे पोर्शन होंगे। तो इसके साथ जुड़ते हैं तो दो ऑप्शन तरीके बन जाते हैं अपने पास में। तो जैसा मैंने कहा कि आपका इतने ही दिनों में मैं 2 से 3 बार आपका सिलेबस घुमा दूंगा आपके सामने, और शानदार तरीके से होगा, कोई जल्दबाजी नहीं होगा। 30 घंटे मांगे, अगर 2 घंटे ज्यादा लग रहे होंगे तो आप भी चाहेंगे कि अगर अच्छा हो रहा है तो सर 2 घंटे ज्यादा ले लो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। लेकिन उसको ऐसा नहीं कि हम 25 घंटे में खत्म करके मैं मेरी ड्यूटी खत्म करूंगा। जो जुड़े हुए वो अच्छे से जानते हैं मैं मेरी ड्यूटी पूरी नहीं करता कभी भी। ईमानदारी से अच्छा पढ़ाऊंगा और अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको। जो नहीं पढ़ा उनको भी, जिन्होंने पढ़ा है तो कॉन्फिडेंस आएगा, और जिनकी तैयारी अच्छी है उनका रिवीजन बड़ा शानदार होगा, और आप देखते चलें सर ये आता है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। लेकिन शर्त एक है, इसमें लाइव आपको रहना पड़ेगा। अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि मैं भी तो पढ़ा ही रहा हूंगा ना, और आपका शेड्यूल भी तो पढ़ने के लिए ही बना हुआ है। तो आप 2-4 दिन के लिए अपने शेड्यूल को थोड़ा सा इस प्रकार सेट कर लीजिएगा कि गणित को समय ज्यादा देना, बाकी सब्जेक्ट को कम देना है। पेड कोर्स में किसी प्रकार की अतिरिक्त चूंचा ना मैं करता हूं ना मैं आपको करने दूंगा। पढ़ेंगे और आपका जो भी कोई दिक्कत हो रही है वो साथ साथ डिस्कस करें, ये जरूरी है। क्योंकि अब लास्ट में अगर कोई डाउट रह गया तो वो कौन करवा पाएगा? क्या उसके लिए दोबारा क्लास लेना संभव होगा? जो नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए पात्रता परीक्षा के लिए निश्चिंत हो जाइए, कुछ घंटों का मुझे समय दीजिए, और 30 में से 30 का टारगेट हम लेके चलेंगे। मैं 29 भी नहीं करना चाहूंगा। L1 के लिए अलग से, इस L2 का ये अलग से कोर्स टाइटल यही मिलेगा आपको, आप अपने कोर्स को ज्वाइन करें। L1 के लिए अलग से ये कोर्स टाइटल मिलेगा, और ऊपर कोर्स पेड कोर्स में जाएंगे तो जैसे जाएंगे क्रैश कोर्स लिखाएगा, उसको क्लिक करेंगे, दोनों कोर्स अलग अलग दिखाई देंगे। अपने कोर्स को ज्वाइन करेंगे, मॉक टेस्ट इसके अंदर ऐड हो चुके होंगे, नहीं है तो एक आधे दिन में ऐड हो जाएंगे। और दोनों ही कोर्स में अब तक के टीचिंग मेथड के जो थ्योरी है उनकी क्लासेस आपको फर्स्ट डे ही उपलब्ध हो जाएगी। टीचिंग मेथड के जो थ्योरेटिकल क्लासेस हैं वो आपको फर्स्ट डे ही उपलब्ध हो जाएगी, आप उनको देखें। अच्छा, टीचिंग मेथड के शानदार तरीके से बनाया हुआ मेरा नोट्स जो है वो आपको इसमें पहले दिन ही उपलब्ध हो जाएगी। और क्लास कब शुरू होगी? तो आज क्या वार है भाई अपना? आज है अपना 5 तारीख है ना, तो 6, 7 तारीख को मैं आपकी ये क्लासेस शुरू कर रहा हूं, यानी परसों से। परसों से मैं आपकी ये क्लासेस शुरू कर रहा हूं, तो आप अच्छे तरीके से तैयार हो जाइएगा। आज अभी ज्वाइन करना है, और मैं परसों शुरू करूं उससे पहले टीचिंग मेथड की जो मैंने आपको बढ़िया तरीके के थ्योरेटिकल पोर्शन सभी चैप्टर वाइज जो मैटर दे रखा है उसका प्रिंट आउट निकालें, उनको पढ़ें, और मेरी क्लासेस जो मैंने आपको दे दी उनको देखते हुए पढ़ें। कितनी परिभाषाएं आती है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चनों को हल्के में नहीं रख सकते। ये पढ़ोगे तब तक परसों का दिन आ जाएगा, उसके बाद में मैं टॉपिक आपके शुरू कर दूंगा क्रम से। जो दोनों L1 और L2 में दोनों में कॉमन है उनको मैं दोनों को एक साथ चलाऊंगा।
इस पे नहीं आ जाना है कि जी L1 का लेवल कम है, L2 का लेवल ज्यादा, गलत बात है, ऐसा नहीं है। अगर आप 2018 का एग्जाम देखते हैं तो उसमें L1 के प्रश्नों का स्तर जो है वो ज्यादा बड़ा था L2 के बजाय, भले वो अर्थमेटिक्स की बात करें, भले वो ज्योमेट्री की बात करें, है ना। तो ये मैं ये कहना चाहूंगा, हम दोनों को इस प्रकार से तैयार करेंगे कि आप L1 को भी शानदार करेंगे, L2 को भी शानदार करेंगे, कॉमन टॉपिक को साथ कर लेंगे, अलग अलग बचे हुए टॉपिक को हम अलग करेंगे। जैसे प्रायिकता अलग हो गया, L2 में नहीं, L2 में L1 में नहीं है तो उसको हम अलग से पढ़ेंगे, कहां देखें। वैदिक गणित L1 में L2 में नहीं है, उसको अलग से करेंगे अपने। तो एक अच्छे तरीके से हम शानदार काम करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं और कोई इस प्रकार का नहीं कि अतिरिक्त फालतू का कचरा नहीं पढ़ेंगे, जितनी जरूरत है केवल उतना पढ़ेंगे। या तो आप इसमें, अब अगर मान लीजिए पहले से कोई रेट के जो मेरे 5 कोर्सेज आपके सामने थे, एक ऐसा टीचर ग्रेड थर्ड का जो मुख्य परीक्षा और पात्रता परीक्षा दोनों के लिए था, L1 और L2 का, अगर आप इनमें जुड़े हुए हो या अब जुड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सिर्फ क्रैश कोर्स है क्या, हम आगे मुख्य परीक्षा को भी टारगेट करेंगे और करना चाहिए, क्योंकि पात्रता आपको नहीं रोक सकती। आप मेरे साथ जुड़िएगा, गणित में तो नहीं रुकेंगे, बाकी विषय तो आपको तैयार करने पड़ेंगे, पात्रता आपको किसी भी प्रकार से नहीं रोकेगी। तो यहां पर हम ये कह रहे हैं कि अगर इनमें कोर्स में 5 में से किसी भी कोर्सेज में जुड़े हुए हैं तो आपका वो क्रैश कोर्स इसमें उपलब्ध होगा, वो लाइव चलेगा इनके अंदर। अगर आपने अब तक पात्रता परीक्षा ज्वाइन की है तो आपको इसमें मिलेगा, और अगर नहीं ज्वाइन किया तो इन दोनों कोर्स को तो आप मत ज्वाइन करें किसी भी प्रकार से, इसके बजाय तो अपने क्रैश कोर्स में आ जाओ, बढ़िया रहेगा, पैसा भी बचेगा और वो काम हम करवा ही रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जी मेरे को फिर पटवार वीडियो भी करना है तो फिर आपका कॉम्बो बैच आपका इंतजार कर रहा है, आपको इसमें जुड़ना है, इसमें आपका रेट का क्रैश कोर्स शुरू हो जाएगा। अगर आप कहते हो नहीं जी मेरे को तो मुख्य परीक्षा का सिर्फ और सिर्फ मास्टर ही बनना है, मैडम ही बनना है, तो फिर आइए इसके अंदर अपना ग्रेड थर्ड का भी ज्वाइन करें, इसके अंदर क्रैश कोर्स हो जाएगा, उसके बाद में मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाइए और पेपर होते ही अगले दिन से लग जाइएगा। एक बार आपका सिलेबस सभी कोर्सेज में उपलब्ध हो चुका है, दूसरी बार लाइव चल रहा है और क्रैश कोर्स तीसरा तो चलना शुरू हो चुका। ये इस प्रकार की रणनीति बनी रहेगी पेड कोर्स में। और फ्री के लिए मैंने बोल चुका है, यूट्यूब पर मैं केवल 3 मैराथन क्लास लूंगा, वो शुरू करें उससे पहले L1 के विद्यार्थी जो है वो अपनी 1 8 घंटे की क्लास अब तक के सारे पेपर जो मेरे करवाए हुए हैं उनको कर लीजिए। L2 के अब तक मैं 2015 तक के पेपर करवा दिए वो उनको करो, बाकी के बचे पेपर कल की एक मैराथन क्लास में लूंगा जिसमें अब तक के बचे हुए सारे पेपर मैं कल की क्लास में L2 को और करवा दूंगा। तो L1 और L2 के YouTube पर अगर आप पढ़ते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इतना काम करना है कि अब तक की जो पेपर मैंने आपको हल करवा दिए उनको कर लीजिए और उसके बाद में एक एक मेरी मैराथन क्लास को देख लीजिएगा। समय वो पूरा दिन देना पड़ेगा आपको, क्योंकि सुबह 10 बजे लगेंगे, खत्म तब होगा जब आप ना वो सिलेबस यानी पूरा टॉपिक ही खत्म कर देंगे। मैथ के 20 प्रश्नों के लिए अलग से मैराथन बनेगी और 10 प्रश्नों के टीचिंग मेथड की अलग से मैराथन बनेगी। आपका सहयोग बहुत बड़ा अच्छा बना रहता है मेरे साथ में, लेकिन इसी प्रकार से जुड़े रहें। लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगा एग्जाम तक मेरे साथ जरूर रहना है, किसी प्रकार की ना कमी रहेगी, और अगर कमी दिखे तो मुझे कमेंट, भले वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से, मेरे व्यक्तिगत नंबर पर आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं, है ना। किसी भी प्रकार से मेरे तक वो सूचना जरूर पहुंचाएं, ताकि मैं आपको, यहां नहीं है नंबर, कोई बात नहीं मैं लिख देता हूं, है ना, व्यक्तिगत तौर पर मुझे सूचना पहुंचाए कि जी ये बाकी रह रहा है या ये हमें और हो जाए तो बहुत बेटर रहेगा। उन सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो पेड कोर्स में भी हैं और जो यूट्यूब के माध्यम से तैयारी कर, ज्यादा बड़ा पैसा नहीं लगना, ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है आपका, और मैं ये चाहूंगा कि आप थोड़े से पैसे के लिए अपने करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें, क्योंकि पेड कोर्स में एक व्यक्तिगत रूप में हमारी अलग जिम्मेदारी बन जाती है, उस जिम्मेदारी के लिए हम हमारे आपके किए गए हर कमिटमेंट को पूरा करने का प्रयास करते हैं। यूट्यूब पर कुछ चीजें अगर छूट भी जाती है तो आपकी तरफ से हमारे ऊपर दबाव नहीं रहता, लेकिन फिर भी मैं ईमानदारी से आपको यूट्यूब पर भी वो चीजें करवाऊंगा जो मैंने आपको कहा। सारे पेपर L1 के हो चुके हैं, L2 के कुछ हो चुके हैं, कल मैराथन क्लास में एक ही क्लास में बाकी के पेपर करवा दूंगा। उसके बाद में L1 की एक पूरे सिलेबस की क्लास, L2 की एक सिलेबस की पूरी क्लास, प्रश्नों की क्वांटिटी भी बड़ी शानदार रखूंगा, टाइप वाइज सारे होंगे अपने पास में क्वेश्चन, और उसके बाद में मेथड की तो 3 से 4 क्लासेस यूट्यूब पर और देने वाला हूँ, वो चलेगा। और PYQ जो इवनिंग में चलता है वो तो रेगुलर चलेगा ही चलेगा, लेकिन उसको मुख्य परीक्षा का टारगेट ना माने, क्योंकि मुख्य परीक्षा तक वो कब पूरे होंगे, वो तो वो सॉरी पात्रता परीक्षा के लिए वो हमारा काम मुख्य परीक्षा के लिए किया जा रहा है ना। तो पात्रता परीक्षा के लिए यही समाधान है अपने पास में। उम्मीद है कि अब आपके सामने यदि क्वेश्चन बन रहे थे कि अब हम क्या करें, कितना पढ़ें, कहां से पढ़ें, तो उसका समाधान मैंने दे दिया। एक्सरसाइज अपने कोर्स में उपलब्ध है, जो पेड कोर्स में ना हो
उनको तो जो पेड कोर्स में उनको तो एक्सरसाइज वहां उपलब्ध है ही है, जो पेड कोर्स में ना हो उनके लिए फ्री एक्सरसाइज भी मेरी तरफ से उपलब्ध है। एप्लीकेशन के आना है रजिस्टर्ड करके, उसके ई बुक सेक्शन के अंदर आपके सारे टॉपिक वाइज एक्सरसाइज आपके पास में उपलब्ध हैं। वो विद्यार्थी जो पेड कोर्स में नहीं है उन एक्सरसाइज से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, अगर किसी विशेष ऐसे टॉपिक में जिसमें आपके पास में अच्छा मैटर ना हो तो। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी और आपने अपना माइंड सेट भी किया होगा कि अब यहाँ से आपको क्या करना है। तो बहुत आसान सा तरीका है कि आइए एप्लीकेशन के अंदर और उस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कीजिए, टीचिंग मेथड की क्लास लगाना शुरू करें और परसों तक आप उसको कंप्लीट करेंगे और आगे के टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे। आज ही शाम को क्लास रहेगी टीचिंग मेथड के आगे के थ्योरी पोर्शन की, तो वो भी आप लाइव ज्वाइन करें और उससे पहले की क्लासेस को निकालें। तो आज इतना ही, मिलते हैं अपने पेड कोर्स के क्रैश कोर्स की क्लास के साथ। धन्यवाद।